तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन को लिखो माँ, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गाऊं, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गाऊं। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हसदा बुलंदहार, मैं हसदा बुलंदहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण नाची तार, मेरे अवगुण नाची तार, तू ही निरंकार, कि तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, कि तू ही निरंकार। तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार, सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मंगे दातार, मेरी मंगे दातार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार, बख्शो सरदा भक्ति प्यार, बख्शो सरदा भक्ति प्यार। करा मैं संतान दा सत्कार, करा मैं संतान दा सत्कार, तू ही निरंकार, 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 तू ही निरंकार। बोलिए सतगुरु माता दीक्षा सुरिंदर हरदेव जी महाराज की जय। शासन जी बड़े प्यार से कहना जी। और शासन जिन्होंने नमस्कार नहीं की है वो स्टेज पर बैठे महात्मा को नमस्कार कर लें। वो सत्संगत है, लंगर ग्रहण करके जाए आप जी के लिए। सत्संग जी जो वीरवार की धन्यकार जी। जो मुख्य महात्मा जी राजेंद्र जी है, जिन्होंने पौधा लगाया था आज से काफी साल पहले लगाया था, वो आज पौधा काफी फल फूल कर बड़ा हो चुका है। यानी कि जिसे आज कहा जाए कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर सत्संगी पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये तो इनकी दिन रात इन्होंने जो खुशी प्राप्त की है वो संदेश सदगुरु का जन जन तक पहुंचा रहे हैं। दास देखता है इनको कि जहाँ भी जब भी आते हैं तो ये रात को भी यहाँ स्टे करते हैं। लोगों को इन्होंने प्यार किया है, अपने कर्म बना के एक संदेश दिया है। केवल बातें ही नहीं की बल्कि इनका जीवन है वो प्रेरणादायक जीवन है। इसलिए ही ये सारे जो लोगों की ये जनता है प्यार दिया है उन्होंने, इसलिए ये संगत भी बढ़ रही है गुरु के संदेश के साथ, क्योंकि ये सच्चाई का संदेश है और सच के साथ तो हर इंसान जुड़ना चाहता है, यही एक कारण है। धन्यवाद बाबा धन्यवाद जी। महात्मा जी, सबसे पहले जब आपने शुरुआत की थी एक गांव से की थी, उसके बाद में तो आज तो बहुत से गांव जुड़ गए सर, क्या कहना चाहेंगे आप बाबा? ये सच्चाई है और इंसान को जब सच्चाई मिलती है और शास्त्रों के मुताबिक वो मिलान करता है तो वो ये समझता है कि जो शास्त्रों के मुताबिक मेरे को ज्ञान मिले है तो मैं इसको अपने जीवन में धारण करूं, और वो मिशन के साथ जुड़ जाता है। और वो खुद ही नहीं जुड़ता, अपने परिवार को, पड़ोस को जहाँ भी बैठता है वो मिशन के बारे में पॉजिटिविटी बताता है कि शास्त्रों के मुताबिक निरंकारी मिशन ये ज्ञान दे रहा ब्रह्म का, और सच्चा सुच्चा ज्ञान है। और इस ज्ञान से मन को बहुत शांति मिली है और समाज में
जो भी दीवारें हैं जात पात की, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की, भाषाओं की, उन दीवारों को तोड़ के एक मानवता का पुल का बनाने का काम कर रहा है निरंकारी मिशन। इसलिए इसका फैलाव सारे विश्व में बड़ी तेजी से फैल रहा है। जितने आपके साथ में सत्संगी जुड़े हुए हैं जी, आपके साथ में जितने भी श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, उनके बच्चे नशा नहीं करते। नशा रोकने का आपने एक बहुत बढ़िया काम किया है, क्या कहना चाहेंगे? दास यही कहेगा कि जब इन नौजवानों को ब्रह्म का ज्ञान दिया जाता है और ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद ये जब संगत से जुड़ जाते हैं, आध्यात्मिकता के साथ जुड़ जाते हैं, तो इनका ध्यान उधर से हटके इधर भक्ति भाव में लग जाता है। सेवा दल की वर्दियां डाल के सेवाएं करते हैं और इनको अन्य नशों से हेट हो जाती है। अच्छे आदमियों के पास बैठ के, ब्रह्म ज्ञानियों के पास बैठ के, ये फिर उनका ध्यान ही नहीं उधर जाता और ये मानवता को आगे ले जाने में, मानवता के उत्थान के लिए ये सेवा में लग जाते हैं। इसलिए यहाँ के जो सेवा दल के जवान हैं या अन्य हैं, जो सभी बहुत अच्छी तरह से मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। महात्मा जी, मुख्य महात्मा राजेंद्र जी ने इस इलाके में नशा बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन उस बढ़े हुए नशे को कंट्रोल किए जितने इनके साथ में जुड़ चुके हैं लोग, उनके बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, उनके परिवार, आस पड़ोस के नशा नहीं करते। एक बड़ा संदेश दिया जी, क्या कहना चाहेंगे सर? जैसा कि पहले बताया है कि ये सच्चाई का दर है और ये सच्चाई के साथ जुड़ने के बाद झूठ का तो कोई काम भी नहीं रहता। जो नशे वाला काम है, ये जो झूठ के साथ देते हैं उनको नशा अच्छा लगता है, लेकिन जब सच के साथ जुड़ जाते हैं, झूठ अपने आप रुक जाता है और नशा भी रुक जाता है। ये ऐसा एक संदेश है, मानवता के लिए अच्छाई का संदेश है। धन्यकार जी, कहाँ से हैं जी आप? मैं डबल से जी। कैसा लगा सर ये सत्संग देखकर आपको, आज इतनी बड़ी सत्संग को देखकर आपको? ऐसा है कि जो गुरु की संगत होती है ना जी, वो तो बढ़िया ही होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो गुरु का संदेश है कि परमात्मा को जाना जा सकता है, वो ये दे रहे हैं ना, उसको देखकर बड़ी खुशी होती है। हमने भी परमात्मा को जाना है सतगुरु से मिलकर। राजेंद्र जी ने एक कड़ी सी कड़ी जोड़कर इतनी बड़ी सत्संग की है, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा ये तो इनका बड़ा स्वभाव यहाँ तक नहीं है, बल्कि हर शहर में, गांव में इनका जो करैक्टर है वो बहुत बढ़िया है। मीठी बोली है, आदर सत्कार देना है लोगों को, सबसे प्यार से मिलना है। यहाँ बट ही चौटाला ही नहीं, दवाड़ी के अंदर भी बड़ा प्यार दे रहे हैं ये। और वो प्यार का कारण ही है, और वो केवल मात्र एक ही कारण है, वो है गुरु की सिखलाई। गुरु की सिखलाई है और परमात्मा को जाना है, यही कारण है कि हमें जोड़ रहे हैं। होटलें बनाते हैं, उनको पुण्य इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उन्होंने पानी की कीमत ले ली है। इसी प्रकार सात्संगत ये भक्ति है। अब भक्ति की सात्संगत कीमत मांग लेते हैं परमात्मा से। हम तो सात्संगत व्यापार वाला काम करते हैं, भगवान के आगे अरदास करते हैं कि मैं इतना प्रसाद चढ़ा दूंगा, इतना मत्था टेक दूंगा, इतनी नमस्कार कर दूंगा, मेरा ये काम हो जाए। तो ये भक्ति नहीं है। केवल तो साधन ये तो हमें अपना एक स्वार्थ पूरा करने के लिए हम जाते हैं। आज मैं ये प्रसाद पार के जीवन जी के गए हैं। कितने हजारों लाखों साल हो गए हैं इस संसार को बने हुए, ना जाने कितने राजा महाराजा, कितने बलशाली, कितने विद्वान, बुद्धिमान, चतुर चालाक व्यक्ति आए, किसी को याद नहीं किया जाता। याद किया जाता है तो सत्संगत भक्त कबीर जी को किया जाता है, चाहे वो जुलाई का काम करते थे, चाहे सत्संगत राजा थे जनक जी, उनको भी याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने विवेक किया था सत्संगत। चाहे राजा था चाहे गरीब था, याद उनको किया जाता है जो इसके साथ तोड़ने भागे। तो सत्संग ये तभी होगा जब हम इसको जान लेते हैं, परमात्मा को सत्संग इसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जिसको जानकर भक्ति करते हैं तो सत्संग कितने हो जाता है, निरोल जीवन हो जाता है। कहते कि राधा शाम शाम करते, शाम हुई फिर पूछती है ग्वालियर से राधा कहाँ खो गई। राधा शाम शाम करते खुद भी शाम हो गई, ऐसी अवस्था बन जाती है।
कि भगवान के साथ ऐसा एक नाता बन जाता है, जुड़ जाता है इंसान अंदर से। तो कहते हैं कि जो कई बार हम देखते हैं कि वो जो बात कहता है पूरी हो जाती है, जो होती है तो उसकी साथ संगत उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है। तो साथ संगत ये भक्ति बहुत ऊंची होती है। तो साथ संगत जो भगत है उसका जीवन बहुत ऊंचा होता है। जो कोई इंसान 5 फुट की ऊंचाई पर बैठा है, खड़ा है, हम कहते हैं कि ये 5 फुट की ऊंचाई पर खड़ा है। जो इंसान 10 फुट की ऊंचाई पर खड़ा है, हम कहते हैं कि 10 फुट की ऊंचाई पर खड़ा है। लेकिन जो भगवान जो साथ संगत भगत है उसकी कोई ऊंचाई नहीं होती। तो साथ संगत जैसे कहा गया कि ऊंचे से ऊंचा भगवान भगत इसके साथ मिल जाता है तो साथ संगत वो भी ऊंचा हो जाता है। तो साथ संगत ये भक्त की अवस्था होती है जो इसके साथ मिल जाता है तो ही भक्ति का नाम आता है। तो साथ संगत रामायण में एक प्रसंग भी आता है। तो साथ संगत श्री रामचंद्र जी महाराज बैठे हुए हैं, हनुमान जी उनके चरण दबा रहे हैं। तो साथ संगत वो श्री रामचंद्र जी हनुमान की तरफ देख रहे हैं बड़े ध्यान से, इस प्रकार ये भक्त सेवा कर रहा है। तो साथ संगत जब हनुमान जी रामचंद्र की तरफ देखते हैं कि मेरी तरफ ये महात्मा गुरु महाराज देख रहे हैं, साथ संगत श्री रामचंद्र जी मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं, उनसे नजरें नहीं मिलाते। 2-3 बार ऐसा हुआ। तो साथ में ये सारी लीला माता सीता जी भी देख रहे थे। तो साथ संगत शाम को सीता माता जी पूछते हैं श्री रामचंद्र जी से, हनुमान जी आपकी बड़ी सेवा करते हैं, आपके चरण भी दबा रहे थे, आप उनको अच्छी तरह देख भी रहे थे, लेकिन जब हनुमान जी ने आपकी तरफ देखा अपनी नजरें इधर उधर कर ली, उनसे साथ नजरें नहीं बढ़ाई कि ये क्या लीला है भगवान, मुझे तो समझ नहीं आई। तो साथ संगत रामचंद्र जी कहने लगे ये हनुमान जी के बहुत उपकार है मेरे पर, इनके उपकार के कारण ही विभीषण जी को लंका का राज मिला, इनके उपकार के कारण ही सुग्रीव को स्कंदा का राजा बनाया गया, इनके उपकार के कारण ही आज मैं अयोध्या का राजा बना हूं। तो मैं सोच रहा था कि इसको तो बेचारे को कुछ नहीं मिला, ये तो केवल भक्ति ही करता रह गया सारी उम्र। मेरे बड़े उपकार है इसलिए मैं इसके साथ नजर नहीं मिला पा रहा कि जैसे कोई किसी का हमने कर्ज देना हो, किसी के पैसे देने हो, तो हम उसके साथ आंखें नहीं मिला पाते जब तक वो कर्ज उतर ना जाए। तो भगवान रामचंद्र जी कहने लगे ये भगत है मेरा, इसलिए मैं इसके साथ आंखें नहीं मिला पाता, इसकी जो देन है वो मैं। तो माता जी कहते हैं महाराज ये तो रोज का काम ही है, आपने रोज ही सभा में रामचंद्र जी हनुमान जी जब आते हैं चरण दबाते हैं तो कागज देते हैं तो करता है बात, वो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हनुमान कहने लगे प्रभु आप तो मेरे भगवान हैं, आप क्यों ऐसा करते हो? ये बात आपकी सच हो सकती है कि मेरे कारण ही स्कंदनेश्वरी जी को राज मिला, मेरे कारण ही लंका में शासक विभीषण जी को राज मिला, और मैं ये भी मान लूं कि मेरे कारण ही आप अयोध्या में बैठे हो। तो साथ संगत कहने लगे कि मेरे हिसाब से आप तीनों को एक एक पद मिला है। तो साथ संगत ऐसा कहते हैं, दोनों पैर पकड़ लेते हैं रामचंद्र जी के, मुझे तो 2 पद मिले हैं, आपको तो एक मिला है, मुझे 2 पद मिले। तो गुरु के पद जब पैर मिल जाते हैं, चरण मिल जाते हैं, तो सारी दुनिया का राज एक तरफ हो जाए। तो शासन तो वो भी कम है, तो ऐसी भक्ति बन जाए। एक भक्त वाला जीवन बनाना शासन बड़ा मुश्किल है, कहना बड़ा आसान है, तो ये सदगुरु की कृपा होती है। सबका जो शासन ढूंढ कर कहीं भी
सूझीवान होते हैं तो बात को बड़ी अच्छी तरह से संभाल लेते हैं। कहने लगे महात्मा जी आप हमारे घर आए थे, हमारे दिल भी नाच रहे हैं, हमारा सारा परिवार भी नाच रहा है हमारे साथ, हमारे कप प्लेटें भी नाच रही हैं। बात सालों सालों तक मन में बात बिठाए रखते हैं। तो साथ संगत ये बात कहनी तो आसान है लेकिन दिलों में रखनी बहुत मुश्किल है। जैसे किसी ने कोई बात कह दी, वो साथ संगत कई साल तक हमारे मन में घूमती रहती है। उसने मुझे, मैं वहाँ गया था, ये बात कही थी, उसने मुझे ये बोल दिया, मैं गया था, मुझे चाय भी नहीं पूछी, मैं उसके घर गया था, मेरे बच्चे को शगन नहीं डाला, शादी में आए थे, ये हो गया वो हो गया। वो बात मन में ही उलझाए बैठे हैं।